नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं सम्यक दर्शन मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज की। जैन लिखते हैं, जैन कौन है? जिनस्य उपासका इति जैनः। जो जिनेंद्र भगवान का उपासक है वो जैन होता है और उनकी वाणी का पान प्रतिदिन करना चाहिए। मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी ने। कृतज्ञ शब्द का अर्थ होता है कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, विस्मरण कर देता है, वो कृतज्ञ कहलाता है। और एक शब्द आता है कृतज्ञ। कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। किए हुए उपकार को जो कभी भी विस्मरण नहीं करता वो कृतज्ञ कहलाता है। तो हो नहीं कृतज्ञ कभी में जिन जिनेंद्र भगवान ने अपनी वाणी के माध्यम से हमारे लिए जीवन पद्धति बतलाई, हम उस जीवन पद्धति को अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो ये उनका उपकार हमारे ऊपर है और उस उपकार को हम चुकाने के लिए क्या कर रहे हैं? आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस नीति वाक्यामृत ग्रंथ में 2 सूत्र हैं जो उपकार के संबंधी ही है। एक सूत्र आता है अनध्ययनो ब्रह्माणाम। जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की वाणी का अध्ययन नहीं करता, वो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के उपकार को नहीं मानता, उनके उपकार को भूल रहा है। तो हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। एक और सूत्र है अयजनो देवानाम। जो 2400 तीर्थंकरों की प्रतिदिन पूजा नहीं करता, वो 2400 तीर्थंकरों के किए हुए उपकार को भुला रहा है। आप लोग पूजन तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पूजन तो कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय के मामले में जितनी रुचि होनी चाहिए उतनी रुचि देखने में नहीं आती। महाराज जी की प्रेरणा से पहले भी यहाँ पर
पुरुष और महिला पाठशालाएं प्रारंभ हुई थी। पुनः महाराज जी उसको जीवंत करने के लिए आपके नगर में आए हैं और जितने उत्साह के साथ में आपने पहली बार की थी उससे ज्यादा उत्साह इस बार आपको दिखाना चाहिए। इस बार कोरोना के माहौल के कारण बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है, लेकिन पुनः अपने को अपने धर्म के मार्ग पर वैसे ही पुनर्स्थापित अपने आप को करना है। तो उसके लिए जो पाठशाला यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है उसमें प्रत्येक घर का प्रत्येक सदस्य इस पाठशाला में आए। अभी 2-3 पाठशालाओं के यहाँ पर खुली हैं, वहां पर रहना हुआ और रात्रि में जब आवाज गूंजती है उनकी और उस समय में हमारा सामायिक का काल रहता है, उस समय में बड़े ही हर्ष की अनुभूति होती है कि एक सही दिशा में समाज का बढ़ना हो रहा है। यदि हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो सत्य निहित है, सर्वज्ञ की वाणी में जो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद में उन्होंने जो प्ररूपण किया है उससे हम परिचित होंगे तो हम दूसरों को भी अवगत कर सकते हैं। जब हम स्वयं नहीं जानेंगे और हमारी संख्या इतनी नहीं है, जिनके बीच में हम रहते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता। लेकिन जब हमारे पास में तथ्य होगा तो हम उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके महाराज जी स्नान क्यों नहीं करते? क्या उत्तर देंगे आप? बोलिए, प्रश्न है आप लोगों से। ये आप जैन लोगों में बताओगे तो थोड़ा समझ जाएगा, यदि अजैन को बताओगे तो वो क्या समझेगा? फिर वो कहेगा कि अहिंसा से बचना है तो श्वास भी मत लो आप, श्वास में भी जीवों की हिंसा होती है। क्या उत्तर दोगे? उसको ऐसा उत्तर दो जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो और उसकी श्रद्धा बढ़े। एक बार जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था उस समय में कर्फ्यू पूरे भारत में लगा था। 84 की बात है। उस समय में आचार्य श्री जी मड़िया जी में विराजमान थे और मिलिट्री भी लगी हुई थी। तो उन्होंने जिनके ऑफिसर थे आचार्य श्री को रोज वहां से निकलते हुए देखते थे और उस समय तो आचार्य श्री का पूर्ण यौवन का जीवन था और उनको देख करके उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आपके महाराज जी कौन सी साबुन से नहाते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं चल करके पूछ लें। और वो बड़े हर्ष के साथ में वहां पर आए। आचार्य जी से उन्होंने निवेदन किया नमस्कार करने के बाद में कि आप कौन सी साबुन से नहाते हैं? आचार्य जी ने कहा कि हम सनलाइट से नहाते हैं। इतना ही बोल पाए थे कि वो कहने लगा कि हमने तो सुना है कि जैन साधु स्नान नहीं करते और आप, तो आचार्य जी का आपने भी पूरी बात कहाँ सुनी है? आपने हमारा सेंटेंस अभी बीच में ही कट कर दिया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम दिन में सनलाइट से नहाते हैं और रात में मून लाइट से नहाते हैं। हमारा जप स्नान भी चलता रहता है, वायु स्नान भी सतत चलता रहता है, ध्यान का भी स्नान रहता है, मंत्रों का स्नान भी रहता है। और वास्तव में स्नान की आवश्यकता उसके लिए है जो प्रकृति के विरुद्ध जाता है। जब जन्म होता है तो वो प्रकृति है और वस्त्रों से जो आच्छादित कर लेते हैं आप लोग, ये प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध गए हैं इसलिए आपको उसके कारण में नहाना पड़ता है। प्रकृति में देखो,
एक दो को छोड़ करके कोई स्नान नहीं करता। एक भैंस ऐसी है कि वो चाहे जब गई भैंस पानी में वाली बात बन जाती है, बाकी देखो तो कोई भी स्नान नहीं करता, क्योंकि जो प्रकृति में रहता है उसको स्नान करने की आवश्यकता नहीं। जब ऐसा उत्तर दिया तो वो गदगद हो गया कि हम लोगों को स्नान करना मजबूरी है, क्योंकि हमने प्रकृति के विरुद्ध कार्य किया। इसी प्रकार से जिनके बीचों में रहते हैं आप लोग, उनमें भी ऐसी चर्चा होती है कि कोई यदि अपघात कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, भूत बन जाती है। इसमें क्या उत्तर देते हैं आप लोग? आप लोग भी मानते हैं ऐसे कि आत्मा भटकती रहती है? जिन्होंने अध्ययन किया होगा वो तो बता देंगे, बाकी सामान्य लोग क्या उत्तर देंगे? बोले भाई, पीछे वाले लोग। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे, हम तो यंग जनरेशन से पूछ रहे हैं। बताओ भाई, क्या होता है? नहीं मालूम? नहीं भटकती वाली बात नहीं, कि नहीं मालूम वाली बात नहीं भटकती। क्या होता है? ये नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है भटकती नहीं, क्योंकि हमने ऐसा प्रश्न किया है कि वो बोलते हैं मतलब वो सही नहीं है, वो तो आप समझ गए। लेकिन हम यदि अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि जब भी आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़ती है, वो नए शरीर की ओर ही गमन करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो नए शरीर को पक्का नहीं कर ले और इधर से छूट जाए। वो पहले से ही पक्का कर लेती है कि हमको कहां जाना है। और ज्यादा से ज्यादा 3 समय इतनी छोटी इकाई है कि आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि एक समय कितना छोटा होता है। इतना न्यून जो है, इतना छोटा वो समय होता है। यहां पर आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि उसका मरण हो गया है, और वहां पर जाकर के उसके नए शरीर की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। यदि देव और नरकों में जाते हैं तो यहां पर उसके अंतिम शरीर की अभी अंत्येष्टि नहीं हो पाई है, और वहां पर उसका पूर्ण शरीर निर्माण हो गया है। त्रिंश और मनुष्यों में जैसी प्रक्रिया होती है वैसा उसका शरीर का वर्धन होता है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम यदि पाठशाला में अध्ययन करेंगे तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। एक समय ऐसा था कि जिस समय में यदि कोई तत्वार सूत्र भक्तामर सहस्र नाम का पाठ कर लेता था तो उसको पंडित जी कहने लगते थे। बड़े वर्णी जी गणेश प्रसाद जी की बड़ी दूरदृष्टि के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे विद्यालय खुलवाए और वहां पर विद्वान तैयार हुए, और उनके माध्यम से जनागम के रहस्य जो शास्त्रों में बंद थे वो सब बाहर निकल करके आए। लेकिन जब तक उन रहस्यों को प्रत्येक व्यक्ति नहीं छुएगा, नहीं पढ़ेगा, तब तक उन रहस्यों से वंचित रहेगा। महाराज जी की दूरदृष्टि से उन्होंने सोचा कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति केवल घर के मुखिया या घर के बड़े लोगों का ही अधिकार नहीं, छोटे से छोटे बच्चे का देव शास्त्र गुरु पर बराबर अधिकार है। एक समय ऐसी भी स्थिति थी कि जब आर्य समाज के जो संस्थापक थे उन्होंने एक पुस्तक में जैन धर्म की निंदा लिख दी, और उसको जब वो लोग बोलने लगे तो कई लोग तो जो जैन धर्म के बारे में जानते नहीं थे, जैन धर्म के बारे में अध्ययन नहीं था, तो अपने आप को जैन कहने से भी डरने लगे। लेकिन उस समय में विद्वानों ने उनके साथ में शास्त्रार्थ करके हर जगह पर जैन धर्म की विजय का डंका बजाया, क्योंकि ये धर्म
सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी के लिए विरोध में लगे, बस केवल उसको समझने की बात है। और जब हम स्वयं उसको समझ सकेंगे तभी हम किसी दूसरे को समझा सकेंगे। इसलिए पाठशाला का जो प्रक्रम है उसमें प्रत्येक समाज का व्यक्ति जुड़े और प्रत्येक व्यक्ति से वहां पर जो पढ़ाने वाले हैं प्रश्न करते हैं, करना चाहिए, जिसके माध्यम से एक एक व्यक्ति के लिए हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसकी ऐसी स्थिति बने कि हम किसी दूसरे को जो कुछ पढ़ा है वो समझा सके। एक कन्या का विवाह हुआ। वो कन्या अपने मायके में भी रोज मंदिर जाती थी और रोज अध्ययन करती थी। भले ही 10 मिनट के लिए हो, सास को उठा करके अध्ययन करती थी। विवाह होने के बाद में वो नववधू ससुराल में भी जब पहुंची तो पहले दिन ही मंदिर में जाने के बाद में, जब दर्शन करने के बाद में जैसी उसकी आदत थी, उसने एक सास को उठा करके पढ़ने लगी। और उस समय में कुछ लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि भैया अब तो नई बहू है जो अपनी पंडितानी बनेगी। कई बार कहां पर क्या बोलना चाहिए हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। जिसके बोलने से किसी के लिए प्रेरणा मिले वो तो बोलना ठीक है, लेकिन कोई हतोत्साहित हो जाए, अगले दिन फिर गई और अगले दिन वहां पर उसको बड़ा ग्रंथ आचार्य नैमी चंद्राचार्य महाराज का गोमट सार वहां पर दिखाई दे गया। दिखा क्या, वहां पर जो रखा था उसने उठा लिया और उसको खोल करके बैठ गई। तो एक वृद्ध ने भी ऐसे ही बोल दिया कि अब तो भैया गोमट सार पढ़ाएंगी, अपने यहाँ की बहू है, नई नई बहू। और वो घर लौटी। आज उसका चेहरा उतरा हुआ था। पति ने पूछा, बड़े प्रसन्न होकर के मंदिर से आती थी, आज चेहरा क्यों उतरा है? उसने कहा कि मंदिर में कुछ बात हुई है, लेकिन मैंने उसका बुरा नहीं माना है। कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं, वो उसका बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैंने उसका बुरा नहीं माना है। मैं तो ये सोच रही हूं कि यदि मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं जिनागम के जो रहस्य हैं उनको जान सकूं। तो पति बोला कि तुम्हें रोकता कौन है? अच्छा पति था। ऐसे पति यंग जनरेशन वाले जितने भी सुन रहे हैं उनको सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी धर्म करना चाहती है लेकिन पति उसको रोकता है। उसमें वही बात होती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामने वाले को इतनी छूट दे दो तो भी मैं बहुत अच्छा उसके लिए संबंध मानता हूं। तो उसने पति ने कहा कि तुम्हें रोकता कौन है, तुम पढ़ो, खूब पढ़ो। और उस घर में केवल 2 ही मेंबर थे, यानी पति और पत्नी। उनकी सास ससुर कोई नहीं थे। पति ने कहा कि बचपन से मैं भोजन बना रहा हूं, घर के सारे कार्य कर रहा हूं। उस समय में गाय भी घर में होती थी, गाय का भी सारा गोबर आदि भी सब कार्य करता हूं, कपड़े भी धोता हूं, सब कुछ करता हूं। अब तुम्हारे साथ विवाह करने के बाद में भी यदि मैं भोजन बनाऊं तो लोग हंसेंगे, इसलिए बस तुम इतना कर दिया करो मेरे लिए भोजन तैयार करके, और बाकी सारा काम मेरे जुम्मे छोड़ दो। मैं सारा गाय का, कपड़े का सब काम कर लूंगा, और तुम जो है बिल्कुल निष्फिक्र होकर के शास्त्र का अध्ययन करो। ऐसी स्वतंत्रता उस पति ने अपनी पत्नी के लिए दी। अब ऐसा ही आप लोग यहाँ पे मत करना कि हम तो नहीं आ पाते पाठशाला, पत्नी के लिए कह दो कि आप जाओ। अब यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। अब तो आप अपना जब प्रतिष्ठान बंद कर लेते हैं उसके बाद में सबको आना चाहिए। और उसने अध्ययन प्रारंभ किया। थोड़े ही दिनों में ऐसी स्थिति हो गई कि एक जगह पंचकल्याणक था, और पंचकल्याणक में निर्वाण कल्याणक का दिन था। पंडित जी ने वहां पर कहा
सरवार सिद्धिकार पूजपाद महाराज अकलंग देव की वाणी को कि जिन्होंने पांचों प्रकार के संसार से निवृत्ति पाकर के निर्वाण को प्राप्त किया है, वे सिद्ध आज जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और उसको सुनकर के किसी ने पूछ लिया कि ये 5 प्रकार के संसार कौन से होते हैं, तो उस समय में जो प्रतिष्ठाचार्य थे उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो श्रृंगारबाई दे सकती है। उस कन्या का नाम जो कि विवाहित होकर के श्रृंगारबाई जो बहू के रूप में है, उसको वहां पर सम्मान के साथ में मंच पर बुलाया गया और उससे कहा कि आप 5 प्रकार के संसार का वर्णन हमको समझाएं। और वहां पर उसने 1 घंटे तक 5 प्रकार के संसार का ऐसा वर्णन किया कि सारी सभा जो है दांतों में उंगली दबा करके बैठ गई। यदि हम लोग भी प्रयास करें और धीरे धीरे, महाराज जी तो यहां तक कहते हैं कि आप 3 दिन आना प्रारंभ करें, बीच में छूट गया है तो 3 दिन फिर पुनः आना प्रारंभ करें, और 3 दिन के बाद में भी आपको नहीं जमे तो महाराज जी कहते हैं आपकी फीस जो है आपकी वापस कर देंगे। जनागम का अमृत एक ऐसा अमृत है, एक बार यदि पीना व्यक्ति प्रारंभ कर दे, फिर उसके बाद में उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है वो संसार में कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती। इसलिए जो समाज में ये प्रक्रम आज प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए सभी लोग मन बना करके अच्छी तरह से इसको प्रारंभ करें। और जो अपनी जिनेंद्र भगवान की पूजन है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान, क्योंकि इन 2 ही मुख्य स्रोतों के माध्यम से सच्ची आस्था प्रकट होती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण मनुष्य और त्रियंजों में भी हैं, तो एक जिन बिंब दंसणेण और धम्म सवणेण, और जाति स्मरण है, उसके लिए अपन कुछ निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन 2 चीजों को तो अपन निश्चित अपने जीवन में कर सकते हैं। आप सभी लोग, महाराज जी की जो भावना है, एक गांव में ये पाठशाला खुले, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से जुड़े, जो शास्त्रों में भगवान की वाणी के रहस्य छुपे हुए हैं, वो केवल शास्त्रों में ना रह जाएं, वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पहुंचे। और आप लोग जब पाठशाला में अध्ययन करें तो सबसे पहले एक भावना भाया करें पाठशाला की प्रार्थना के बाद में कि जैसी पाठशाला महाराज जी ने यहाँ पर खुलवाई है, ऐसी पाठशाला प्रत्येक नगर में खुले, प्रत्येक गांव में खुले, जिसके माध्यम से जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का सभी लोग आत्मसात कर सकें। इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की।